इस्राईली वजीर खारजा ने जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए नाज़रीन शर्त रख दी है। मिस्र की जानिब से ट्रंप को करारा जवाब मिला है। गजा के मुस्तकबिल के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। दूसरी जानिब लबनान से सेहूनी हुकूमत के मुकम्मल इनखिलाब पर जोर दिया जा रहा है। लबनान और सऊदी अरब का मुश्तरका बयान सामने आया है। मुलाकातें हो रही है। ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर एक मरतबा फिर से सियासी इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर इस्राईली वजीर खारजा की बात की जाए गदोन सायर, तो उन्होंने एक मरतबा फिर से काबिज इजरायली हुकूमत के जो नापाक अजाइम हैं उनका इजहार कर दिया है। उनका इजहार करते हुए वो एक बयान जारी करते, एक स्टेटमेंट देते हैं कि जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए शर्त रख दी गई है। और नाज़रीन, वो शर्त क्या है? सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसके दौरान इस्राईली वजीर खारजा कहते हैं कि इजरायली हुकूमत जो है ये जंग बंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद सिर्फ उसे एक शर्त पर करेगी। और वो शर्त क्या है नाजरीन? वो शर्त ये है कि जिसमें गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखिला और तमाम कैदियों की रिहाई शामिल है। फिर मजीद कहते हैं कि जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए गजा के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने और इजरायली कैदियों की वापसी लाजमी शर्त है। मजीद कहा जाता है कि हमारे पास फेज 2 पर कोई मुआहिदा नहीं है। हम गजा की मुकम्मल गैर मसलहियत का मुतालबा करते हैं। उनकी जानिब से यह कहा जाता है कि हमास और इस्लामी जिहाद को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा और हमारे कैदी हमें वापस कर दिए जाएंगे। अगर वो इस पर राजी हैं, अगर इस शर्त पर राजी हैं, तो हम फिर कल ही इस मुआहिदे पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक गैर मुल्की खबर रसा इदारे की जानिब से यह भी वाज़ेह किया जाता है कि इस मरहले पर जो है बातचीत की जाने से पहले कैदियों की रिहाई का मुआहिदा वो इंतहाई जरूरी होगा। अगर कैदियों की रिहाई नहीं होगी तो फिर कोई भी मुआहिदा नहीं आगे बढ़ाया जा सकेगा। और फिर यह बयान जो उनकी जानिब से दिया जाता है नाज़रीन, इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी से मुतज़ाद, उनके बिल्कुल ऑपोजिट नजर आता है, जिन्होंने चंद रोज कबल ये ऐलान किया था कि इजराइल जंग बंदी के पहले मरहले को मजीद 6 हफ्तों तक तौसीह देना चाहता है। लेकिन अब बजाय इसके कि फौरी तौर पर दूसरे मरहले में दाखिल हो, उनकी जानिब से बयान सामने आया था कि हम जो पहला मरहला है उसको मजीद तौसीह देना चाहते हैं। अब इस बयान से इजरायली हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं नाज़रीन। जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमें वो इजराइल के किसी भी दबाव को मुस्तरद करते हुए मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। नाज़रीन, अब ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक जानिब जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजरायली वज़ीर आज़म, उनका बयान कुछ और है, तो उनके मिनिस्टर्स का बयान, उनकी जानिब से कुछ और बयान सामने आ रहे हैं। अब इससे हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि उन दोनों के दरमियान, मतलब उनकी अपनी काबीना के दरमियान, उनके अपने कैबिनेट के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो जन्म ले चुके हैं। इसी हवाले से अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें यह बातचीत की गई थी कि हम गजा के ऊपर कब्जा करेंगे। और गजा के ऊपर जो वो मंसूबा जो है वो बयान किया गया था कि हम गजा की तामीर नौ के लिए, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए टेक ओवर करेंगे और वहां से मासूम फलस्तीनियों का इनखिला किया जाएगा। अब उसके जवाब में मिस्र ने गजा के मुस्तकबिल के लिए एक नया मंसूबा पेश कर दिया है। मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में एक अबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है जो वहां पर अरब, मुस्लिम और मगरबी ममालिक की हिमायत से काम करेगी। अब मिस्र की जानिब से नाज़रीन ये पेश किए गए इस मंसूबे को अरब लीग के इजलास में पेश किया जाएगा, जो कि आने वाले चंद दिनों में किया जाएगा। और फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि इस मंसूबे पर जंग के खात्मे के लिए किसी मुस्तकिल अमन मुआहिदे से पहले अमल दरामद किया जाएगा या फिर उसके बाद किया जाएगा। अब मिस्र की जानिब से जो मंसूबा पेश किया गया नाज़रीन, अरब ममालिक की जानिब से इसकी कोई हिमायत अभी तक नहीं की गई या फिर कोई मुखालिफत भी नहीं की गई। लेकिन अगर फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास की बात की जाए तो उनके रहनुमा समी अबू ज़ाहरी ने मिस्र की जानिब से जो मंसूबा पेश किया गया गजा के मुस्तकबिल का, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। अपने रद्द-ए-अमल के इजहार में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। गजा के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ फलस्तीनी करेंगे, सिर्फ फलस्तीनी अवाम करेगी। और उन्होंने कहा कि हमास गजा पर मुसल्लत किए गए किसी भी मंसूबे, किसी भी गैर मुल्की इंतजामिया या फिर किसी भी गैर मुल्की अफवाज को गजा की सरजमीन पर तस्लीम नहीं करेगी। और फिर यह बयान जारी किया जाता है कि आप जितने मर्जी मंसूबे लाकर खड़े कर दें, आप जितनी मर्जी फौजें ले आएं, लेकिन हम मज़ाहिमत जारी रखेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में एक अबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है जो वहां पर अरब, मुस्लिम, मगरबी ममालिक की हिमायत से काम करेगी। ये वही मगरबी ममालिक की हिमायत से काम करेगी जिन्होंने गजा के अंदर मासूम फलस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म ढाए। अब मिस्र की जानिब से पेश किए गए इस मंसूबे में अभी तक अरब ममालिक की जानिब से कोई हिकमत अमली, कोई लाहे अमल जो है वो पेश नहीं किया गया। लेकिन
मिस्र के सदर की जानिब से नाज़रीन एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं, अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने कहा है कि गजा के इंतजाम चलाने के लिए फलस्तीनियों के साथ आज़ाद कमेटी तश्कील दी जाएगी और आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के बगैर अमन का क़याम जो है वो मुमकिन नहीं है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर गजा की सूरत हाल के ऊपर जो हंगामी इजलास होता है उसमें मिस्री सदर खिताब करते हैं, एक बयान जारी करते हैं कि गैर मामूली इजलास जो है फलस्तीनी भाइयों की पुकार पर मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को कई खतरात लाहक हैं, फलस्तीनियों के साथ आज़ाद कमेटी तश्कील दी जाएगी। मिस्री सदर फिर मजीद कहते हैं कि गजा की पट्टी के अवाम दायमी अमन और इंसाफ के ख्वाहां हैं। हथियारों की ताकत से गजा को मकीनों से खाली कराने की भरपूर कोशिश की गई थी जो कि नाकाम हो गई, और हम इसके ऊपर मजीद कोई इंप्लीमेंटेशन आगे भी नहीं होने देंगे। फिर मजीद कहते हैं कि फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मिस्र सिर्फ इंसाफ पर मबनी अमन का ख्वाहां है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन पर बका की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और फिर सऊदी अरब की जानिब से नाज़रीन बड़ी अपडेट कि सऊदी अरब और लबनान इस वक्त एक पेज पर आ चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं। दोनों मुल्कों ने लबनान की तमाम मकबूजा इलाकों से इजराइल की इनखला पर जोर दिया है। लबनानी सदर जो है वो दौरे सऊदी अरब के मौके पर जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में अरब मुल्कों के दरमियान ताउन में फ़रोग और अहम इलाकाई और आलमी मसाइल के सिलसिले में हम आहंगी को ज़रूरी करार देते हैं। और फिर उस बयान में लबनान के तमाम इलाकों पर हुकूमत लबनान के हक़ हाकिमियत और उस मुल्क की फ़ौज को असलहा फराहम किए जाने पर जोर देते हैं। सऊदी अरब और लबनान ने इसी तरह जोर दिया कि गासिब सहूनियों को लबनान के हर इलाके से बाहर निकाल देना चाहिए। और नाज़रीन, हम जानते हैं कि 4 से 5 ऐसे बफर इलाके थे जहां पर अभी भी सहूनी फोर्सेस मौजूद हैं, जहां पर अभी भी सहूनी एहलकार मौजूद है, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम वहां से नहीं निकलेंगे। अब नाज़रीन, लबनान का सदर बनने के बाद जो ये पहला गैर मुल्की दौरा किया गया सऊदी अरब का, उनके प्रेसिडेंट की जानिब से सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की जाती है और फिर उनको दावत भी दी जाती है सऊदी अरब दौरे की। और लबनान का सदर बनने के बाद नाज़रीन, जब ये बयान जारी किया गया था अपना पहला, तो उसमें यह कहा था कि हम सऊदी अरब का दौरा करेंगे। लिहाजा अब ये देखने में आ रहा है कि सऊदी अरब जो है वो खित्ते के अंदर ताकत और इन्फ्लुएंस के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। सहूनी हुकूमत और सहूनी फोर्सेस के खिलाफ जो वो मजालिम कर रहे हैं, जो इक़दामात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बढ़ चढ़कर इस वक्त सऊदी अरब सामने आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर नाज़रीन की अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर उनके हवाले से ये सामने आई है कि ईरान के ऊपर जो मुसलसल सैंक्शंस लगाई गई थी, ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो मुसलसल सैंक्शंस लगाई गई थी, एक मरतबा फिर अमरीकी टीवी चैनल CBS से गुफ्तगू में ईरान के बारे में यूरोपीय यूनियन की जो गुफ्तगू है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। और इस बारे में वो क्या कहते हैं, उन्होंने पॉलिसियों के हवाले से बातचीत की और कहा कि हम ईरान के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के आइंदा इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पर गुफ्तगू करेंगे। और मजीद कहते हैं कि इसी तरह उन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए जोहरी हथियारों की तौसीक़ का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है और यह दावा किया जाता है कि जोहरी हथियारों का फ़रोग़ निहायत ख़तरनाक है और यह मसला उन मसाइल में शामिल है कि जिसके बारे में अमेरिका के साथ ताउन की भरपूर ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह ने ईरान के खिलाफ नाज़रीन इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला ऐसी हालत में शुरू किया गया है कि ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम के खिलाफ मगरिब की जानिब से दबाव डाले जाने के साथ साथ बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे। ईरान के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद अपने तमाम वादों पर अमल किया है, जबकि अमेरिका ने उस माहिदे से गैर कानूनी तरीके से अलहदगी इख्तियार की और मगरिब भी अपने वादों पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जिसकी बिना पर ईरान ने अपने कानूनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए अपने रजाकाराना वादों पर अमल करने से पसपाई इख्तियार की और ऐलान किया कि मुकाबिल फरीक की जानिब से किए गए अमल और की जाने वाली सूरत में ईरान भी अपने वादों पर फिर से अमल करने लगेगा। जब वो अमल करेंगे तब हम अमल करेंगे। जेनेवा में फिर यूरोपीय मुल्कों के साथ ईरान के मुज़ाकरात भी इस बात को साबित करते हैं नाज़रीन कि ईरान इस मसले को सिफारती तरीके से हल करने का ख्वाह है, बशर्त यह कि पाबंदियों के खात्मे के लिए हकीकी तौर पर जमानतें फराहम की जाएं। अब इन तमाम तर सूरत हाल के बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से बयान सामने आता है गजा की सूरत हाल के हवाले से। एंटोनियो गुतेरेस वो क्या बयान देते हैं? वो कहते हैं कि गजा की पट्टी में जारी जंग जो है इसका खात्मा पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब यह सवाल बनता है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो है, पूरी दुनिया आवाज भी उठा रही है, अरब मुमालिक आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या इक़दाम उठाए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या इक़दाम उठाए हैं,
काहिरा में अरब लीग का जो सरबराही इजलास होता है उससे खिताब करते हुए आलमी इदारे के सरबराह ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर हमलों का खुमियाजा फ़लस्तीनी अवाम भुगत रहे हैं। गजा में अस्करियत पसंद कार्रवाइयों की बहाली की सरकोबी करना होगा। अब 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था वो आखिर क्यों किया गया था? आपने इस पर बात क्यों नहीं की? एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से मजीद कहा जाता है कि यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा कर दिया जाए और फिर जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात बहाल किए जाएं। मुज़ाकरात तो बहाल होंगे, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म किए गए, फ़लस्तीनियों को जो शहीद किया गया, फ़लस्तीनियों को जो ज़ख्मी किया गया, फ़लस्तीनियों को जो बेघर किया गया, उनका अज़ाला कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? फिर मजीद बात करते हैं, उनकी हठधर्मी की इंतहा देखिए कि ये कहते हैं कि गजा में सियासी ढांचे की दस्तयाबी तक तामीर नौ नहीं की जा सकती। इजराइल बतौर काबिज इंतजामिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर कोई सियासी हुकूमत हो, अगर वहां पर कोई अथॉरिटी हो, तो फिर वहां के लोगों ने तो अपना फैसला दे दिया था, हमास को तस्लीम किया था, और हमास जो है भारी अक्सरियत से बढ़ चढ़कर एक सियासी हुकूमत और एक पॉजिटिव तौर पर वो उभर कर सामने आया था। आप सबसे पहले उसे एक अस्करी तंजीम कहते थे, लेकिन अब वो सियासी तंजीम के तौर पर भी भरपूर सामने आ चुका है। फिर उनकी जानिब से नाज़रीन क्या बयान दिया जाता है? वो कहते हैं कि मगरिबी किनारे में इजरायली फोर्सेस और यहूदी आबादकारियों के हमले की रोकथाम करनी चाहिए। गजा पट्टी में इमदादी सामान पहुंचाना नागुज़ीर है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल 2 रियासत का क़याम है। आपने 2 रियासत के हल की बात तो कर दी, आपने 2 रियासत के क़याम की बात तो कर दी, लेकिन इस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है? इस हिकमत अमली पर कितना जोर दिया जा रहा है? आए रोज सीज़ फायर डील की खिलाफ वर्जियां की जाती हैं, आए रोज जंगबंदी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग बयानात की हद तक महदूद रहते हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।